जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हमारे सब्जेक्ट का नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। माई सर सुमित डाइंग, CA सुमित डाइंग। ठीक है, तो आज हम सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है बच्चों CVP एनालिसिस। ठीक है, आप नोट करिए साथ साथ, मेरे साथ साथ नोट कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका कोर्स का। इस चैप्टर का नाम है बच्चों कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, इसे हम जो प्यार से क्या कहते हैं, CVP एनालिसिस कहते हैं। CVP एनालिसिस कहते हैं। इससे जो अगला चैप्टर ना डिसीजन मेकिंग है। तो जिस तरह से ना आप ये समझ लीजिए, आपने ना अगर मैथ्स पढ़ा है, मैथ्स में डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा? एक चैप्टर होता है डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन। मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे ना एक तरह से ये सिंपल है, जैसे बेसिक मैथ्स पढ़ा होगा, अलजेब्रा, फिर उसके बाद आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, डिसीजन मेकिंग वर्ड प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो ये बेसिक है। और क्या कहते हैं आपका, इससे अगला चैप्टर डिसीजन मेकिंग वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, इसी की अगला पार्ट आ जाएगा। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं CVP एनालिसिस। इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, अराउंड 20 से 25 फॉर्मूले होंगे। मतलब काफ़ी फॉर्मूले हैं, तो कैसे याद होंगे इतने सारे फॉर्मूले? क्योंकि जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे आप इसे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो फॉर्मूले याद कराने के लिए मैंने एक ट्रिक बना रखी है, तो मैं आपको फॉर्मूलों की ट्रिक दे दूंगा, उससे आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है, करें शुरू। तो देखिएगा, तो बेटा मान लो हम ना 3 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ABC। हम 3 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं ABC, एग्जांपल दे रहा हूँ, कंपनी और भी प्रोडक्ट्स बना सकती है। इन कंपनी की सेल्स ले लेंगे हम। सेल्स में से क्या माइनस करते हैं बेटा? वेरिएबल कॉस्ट। कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए ना यहाँ पे कहा जाता है 2 तरह की कॉस्ट आती है। यहाँ पे हम कॉस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे हम कॉस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक क्या वेरिएबल कॉस्ट और एक क्या फिक्स कॉस्ट। तो हम टोटल कॉस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बच्चों, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो अगर हम कहें कि कोई वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, दैट वेरीज विद द आउटपुट। प्रोडक्ट की कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट को कहा जाता है कि भाई प्रोडक्ट बनेगा तभी वेरिएबल कॉस्ट आएगी, फिक्स कॉस्ट तो आनी आनी है, चाहे प्रोडक्ट बने या ना बने, वेरिएबल कॉस्ट तो आनी आनी है। तो वेरिएबल कॉस्ट इज प्रोडक्ट कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट तो आनी आनी है, चाहे प्रोडक्ट बने या ना बने। तो बेटा सेल्स में से हम क्या माइनस कर देते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। तो इसको क्या बोलते हैं, जो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, तो उस प्रॉफिट को बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, कि प्रोडक्ट ने क्या कंट्रीब्यूट किया फर्म के प्रॉफिट को। प्रोडक्ट ने क्या कंट्रीब्यूट किया फर्म के प्रॉफिट को। समझ की बात? सेल्स में से हम क्या माइनस कर देंगे? वेरिएबल कॉस्ट। क्या आ जाएगी? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? एक तरह प्रॉफिट है कि प्रोडक्ट ने क्या कंट्रीब्यूट किया फर्म के प्रॉफिट को। फिर कंट्रीब्यूशन क्या माइनस कर देंगे? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की नहीं है, वो टोटल बिजनेस की है, वो टोटल बिजनेस की है। तो क्या आ जाएगा बच्चे? ये प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। समझ आ गई बात? तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट। ये मैंने आपको इसलिए समझाया कि भैया 3 प्रोडक्ट का एग्जांपल देके इसलिए समझाया ताकि आपको समझ आ जाए कंट्रीब्यूशन होती क्या है, कि एक कंपनी जो है वो कई तरह के प्रोडक्ट्स बना रही है। तो कई तरह के प्रोडक्ट्स बना रही है, तो उसने उस प्रोडक्ट ने क्या कंट्रीब्यूट किया बिजनेस को, कंट्रीब्यूशन। उसमें से हम माइनस कर देंगे बेटा क्या? फिक्स कॉस्ट। तो क्या आ जाएगी बेटा? प्रॉफिट आ जाएगा। तो अगर हम इसको एक ही कंटेक्स्ट में ले, अगर हम इसको कहें भाई एक, अभी हम शुरुआत में एक ही प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो एक ही प्रोडक्ट ले तो क्या होगा? सेल्स ले लीजिए। सेल्स में से क्या माइनस करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में क्या माइनस करेंगे? फिक्स कॉस्ट। तो क्या आ जाएगा बच्चे? प्रॉफिट आ जाएगा। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन माइनस कर देंगे फिक्स कॉस्ट, तो बच्चे क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। समझ आ गई बात? की नहीं आई? नोट कर लो। ये याद होगी इक्वेशन, इसे बोलते हैं, इस इक्वेशन को बोलते हैं बेटा मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन। क्या बोलते हैं?
मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन, क्योंकि हमारे यूनिट का नाम भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यूनिट का नाम भी ना मार्जिनल कॉस्टिंग है। क्या नाम है? हाँ, और चैप्टर का नाम क्या है? सीवीपी एनालिसिस। यूनिट का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग और चैप्टर का नाम क्या है? सीवीपी एनालिसिस। यूनिट का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग, चैप्टर का नाम है, इस यूनिट में 3 चैप्टर आते हैं। कौन कौन से? सीवीपी एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग और एक होती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग। यानी कि ये यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है। आप इस मान लो जो बच्चा ना इस यूनिट कर लेना, और 70 कितने नंबर का पेपर है आपका? 80 मार्क्स का है, 75 का? 75 का मार्क्स का पेपर है ना, तो आप मान के चलो कि 50 मार्क्स का पेपर तो इसी यूनिट में से आना है। और इस यूनिट में 3 चैप्टर है, सीवीपी एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग और तीसरा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, और बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। बेटा आगे देखिएगा। तो बेटा एक तरह से हमने कहा कंट्रीब्यूशन के 2 फॉर्मूले क्या बन गए। अगर हम कहें कंट्रीब्यूशन के 2 फॉर्मूले क्या बन जाते हैं, एक होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन, और एक कंट्रीब्यूशन का दूसरा फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज कंट्रीब्यूशन। ठीक है ना, हो गए ना 2 फॉर्मूले। ये देखो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन और एक फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज कंट्रीब्यूशन। ये होता है बेटा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को हम दूसरा नाम क्या बच्चे प्यार से बोलते हैं पीवी रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स। ये बताती है कि कंट्रीब्यूशन सेल्स में क्या रिलेशनशिप है। ये परसेंटेज में आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल 40% आई, तो उसका मतलब होता है कि भाई अगर सेल्स 100 है तो कंट्रीब्यूशन 40 हुई, सेल्स 50,000 है तो कंट्रीब्यूशन उसकी 40% हो जाएगी। ठीक है, पीवी रेशियो का ना एक और फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का एक और फॉर्मूला होता है, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। पीवी रेशियो का और फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100।
आगे चलो बेटा। पांचवा फॉर्मूला है आपका वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो शो करती है रिलेशनशिप वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स के बीच में। तो वेरिएबल कॉस्ट रिलेशनशिप शो कर रही है वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स के बीच में, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो शो कर रही है बेटा रिलेशनशिप वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स के बीच में, तो वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो पीवी रेशियो शो करती है रिलेशनशिप कंट्रीब्यूशन सेल्स के बीच में, और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो शो कर रही है रिलेशनशिप वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स के बीच में। नोट आगे चलो। अगला बेटा पीवी रेशियो, इन दोनों का जो सम होता है ना, पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल रेशियो का सम, पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल रेशियो 100% होती है। पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल रेशियो 100% होती है। आप करके देख लो, ये देखो, ये कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी, कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट, इधर चला जाएगा सेल्स हो जाएगी, सेल्स से कट जाएगा तो 100 ही बच जाएगा। ठीक है, तो पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल रेशियो का सम क्या होता है बेटा, 100% होता है। ठीक है, तो इस 6 बेसिक्स फॉर्मूले पहले याद करो। पहला है मैंने बताया, वो तो कंट्रीब्यूशन सेल्स माई वेरिएबल कॉस्ट, फिर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन सेल्स इनटू 100, पीवी रेशियो चेंजिंग प्रॉफिट अपॉन चेंजिंग सेल्स इनटू 100, वेरिएबल रेशियो, ये वेरिएबल रेशियो है, वेरिएबल रेशियो है ये, वेरिएबल रेशियो इज वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100, पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल रेशियो इज 100%। ठीक है, नोट कर लो, हो गया नोट। चलो आगे। अब देखो बेटा, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा ब्रेक इवन पॉइंट, पढ़ा है ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, क्या होता है, विद इज नो प्रॉफिट नो लॉस, वेयर टोटल रेवेन्यू का टोटल कॉस्ट, पढ़ा हुआ है। इसको डायग्राम समझते हैं, डायग्राम यहाँ पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में। जो जी सेल्स लाइन जो होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है, क्यों, क्योंकि अगर प्रोडक्शन जीरो सेल्स भी जीरो, तो बोलते हैं टोटल रेवेन्यू लाइन। फिक्स कॉस्ट स्ट्रेट होती है, क्योंकि चाहे आप प्रोडक्शन करो ना करो, कॉस्ट तो आनी है, स्ट्रेट है, चाहे जो मर्जी प्रोडक्शन करो। ये इधर हमारे ना प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स, इधर सेल्स एंड कॉस्ट इन रुपीज। तो ये टोटल कॉस्ट ये आ गई। ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं बच्चे, ब्रेक इवन पॉइंट विद इज नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इस पॉइंट को बच्चे बोलते हैं हम ब्रेक इवन पॉइंट विद इज नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट विद इज नो प्रॉफिट नो लॉस, इन अदर वर्ड्स टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट। इसके मान लो हमने ये टोटल सेल्स है हमारी, कंपनी ने टोटल सेल्स ये किया, इस सेल्स ब्रेक इवन पॉइंट के आगे की सेल्स को क्या बोलते हैं पता है आपको, इस सेल्स की आगे की सेल्स को बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या बोलते हैं, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है बेटा, इट इज सेल्स आफ्टर ब्रेक इवन सेल्स एट विच द कंपनी अर्न्स प्रॉफिट, एट विच द कंपनी अर्न्स, यहां तक तो कॉस्ट अर्न होगी कंपनी की टोटल, इस सेल्स के आगे जो सेल्स है वहां पे प्रॉफिट है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज है, ये ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज था, सॉरी ये हमारा मतलब इस तरह हमारे सेल्स एंड कॉस्ट इन रुपीज है, सॉरी टोटल, ये हमारी सेल्स एंड कॉस्ट इन रुपीज थी साइड हमारी। तो आप कह सकते हो ये जो वाला पॉइंट है ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज है, और ये वाला जो पॉइंट है वो ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स है। यहां से लेकर यहां तक जो है ना ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाती है। क्या कहलाती है, हाँ, एमओएस इन यूनिट्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स।
तो ये वाला पॉइंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स है और ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज़ होगा, ठीक है। और ये जो एंगल है, ये टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, ये जो एंगल है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? हाँ, ये जो एंगल है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इट इज द एंगल बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। वाइडर द एंगल, वाइडर द गैप बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट, सो वाइडर इज द प्रॉफिट। जितना बड़ा ये एंगल बनेगा उतना बड़ा आपका कंपनी का क्या होगा? प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये आज आपको पहली क्लास है फॉर्मूलेज और मैं थोड़ी थ्योरी बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास से मैं प्रैक्टिकल शुरू करूँगा, क्योंकि फॉर्मूले जब तक नहीं आएंगे आपको, आप इसका प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे, ठीक है। नोट कर लो ये डायग्राम, क्योंकि ये थ्योरी में भी आता है आपको। व्हाट इज ब्रेक एंड सेल्स, व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, काफ़ी बार आता है थ्योरी में भी। व्हाट इज ब्रेक एंड सेल्स, व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये डायग्राम बना के आना है। अगर आपको थ्योरी में पूछा आता है व्हाट इज, अभी मैं लिखवा भी दूंगा वो ब्रेक एंड सेल्स क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, वो लिखवा भी दूंगा। और साथ में आपको, अगर आपको क्वेश्चन आता है थ्योरी का, तो आपको डायग्राम भी बना के आना है। बेटा वो लिख लो थ्योरी। थ्योरी लिख दो इसकी, ये हो गया नोट। तो इसमें लिख लेना भैया, ये आ सकती है ब्रेक इवन सेल्स क्या होता है, ब्रेक इवन सेल्स क्या होता है। इट इज सेल्स, इट इज अ सेल्स एट, इट इज सेल्स at which there is no profit no loss, no profit no loss. In other words, total revenue equal to total cost
फिर आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? Margin of safety data sales at which the company earns profit. It is sales at which the company earns profit. ये वो sales है जहाँ पे company earns profit. It is sales after break-even sales. It is sales after break-even sales. ये सेल्स है भैया आफ्टर ब्रेक इवन सेल्स, ठीक है. मार्जिन सेफ्टी इज सेल्स एट व्हिच द कंपनी अर्न्स प्रॉफिट, इज सेल्स आफ्टर ब्रेक इवन सेल्स. एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इट इज अ एंगल बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट significance wider the angle, wider is the gap between total revenue and total cost, so wider is the profit. हो गया, do it up. हमें ना बहुत सारे फॉर्मूले सीखने हैं.
इनमें से एक है ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स, एक सीखना बेटा ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीस, एक है ब्रेक इवन सेल्स इन परसेंटेज, एक है ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स, ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीस, ब्रेक इवन सेल्स इन परसेंटेज। एक है बेटा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीस और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन इसी तरह टोटल सेल्स, desired sales in units, desired sales in units, desired sales in rupees और desired sales in percentage। ये सारे फॉर्मूले कैसे याद होंगे, इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद होंगे? इसको याद करने के लिए बेटा हमने एक ट्रिक बनाई है। क्या है ट्रिक? देखो बेटा ट्रिक ये है, न्यूमरेटर में हर फॉर्मूले को न्यूमरेटर में है, हर फॉर्मूले कुछ डिनोमिनेटर में है। तो जहाँ जाना ब्रेक इवन सेल्स दिखे तो ब्रेक इवन सेल्स क्या रिकॉर्ड करती है? कॉस्ट, उसमें माइंड में रख लेना फिक्स कॉस्ट। मार्जिन सेफ्टी क्या रिकॉर्ड करती है? प्रॉफिट, ठीक है। और एक बात और, मैं एक फॉर्मूला और लिखवाना रह गया था कि सेल्स जो टोटल सेल्स होती है ना, जो टोटल सेल्स होती है वो किसके इक्वल होती है? टोटल सेल्स को मैं दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक जो कॉस्ट रिकवर कर रही है और एक प्रॉफिट रिकवर कर रही है। टोटल सेल्स इज ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। टोटल सेल्स इक्वल्स टू ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो जहाँ जहाँ सेल्स आ जाए ना, देखो जहाँ ब्रेक इवन आया था मैंने बोला फिक्स कॉस्ट, जहाँ मार्जिन सेफ्टी आ गया मैंने बोला प्रॉफिट, जहाँ बी एस प्लस एमओएस दोनों आ गया, सेल्स इक्वल टू बी एस प्लस एमओएस, तो दोनों आ जाएगा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो टेक्निक है याद करने की कि जहाँ जहाँ न्यूमरेटर, मतलब आपको फॉर्मूले को न्यूमरेटर में कुछ डिनोमिनेटर में है। टेक्निक क्या है कि जहाँ जहाँ ब्रेक इवन सेल्स आएगा ऊपर क्या रखना? फिक्स कॉस्ट। जहाँ जहाँ मार्जिन सेफ्टी आएगा न्यूमरेटर में रखना प्रॉफिट, जहाँ जहाँ सेल्स आएगा ऊपर क्या रखना? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब आ जाओ डिनोमिनेटर में, इन रुपीज, इन यूनिट्स, जहाँ इन यूनिट्स होना था वहाँ रखना कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। कॉन्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज कॉन्ट्रीब्यूशन? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन, एंड व्हाट इज कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट? पर यूनिट की कॉन्ट्रीब्यूशन, एक यूनिट की कॉन्ट्रीब्यूशन, एक यूनिट को सेल करके कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो कह सकते हो आप कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होती है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, राइट। तो ये अगर आपको जहाँ पे भी ना डिनोमिनेटर में होगा इन यूनिट तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट रखोगे, और कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, अब इन रुपीज़ में निकालना हो तो क्या करोगे? पैसे कहाँ खर्च करते हैं? पीवीआर में, पीवी रेशो, पीवीआर पीवी रेशो। इन परसेंटेज, इन परसेंटेज में क्या रखोगे भाई? कॉन्ट्रीब्यूशन, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट है, इन यूनिट है तो इन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट रख दी, इन परसेंटेज है तो कॉन्ट्रीब्यूशन रख दी। इन रुपीज़ पैसे कहाँ खर्चते हैं? पीवीआर में, पीवी रेशो, ठीक है। अब देखो फॉर्मूले, अगर तुम्हें ये टेक्निक याद हो गई है ना, एक तो टोटल सेल्स बी एस प्लस एमओएस, टेक्निक याद रखो, सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे जो मैंने तुम्हें सारे लिखवाए थे। देखो बी एस इन यूनिट्स, ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स, मैंने बताया था जहाँ जहाँ ब्रेक इवन आएगा न्यूमरेटर में क्या रखना बच्चे? इन यूनिट्स में क्या रखना? डिनोमिनेटर में कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होती है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। अब देखो बेटा मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स है, मैंने बताया था जहाँ मार्जिन सेफ्टी क्या होती है? यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो ऊपर प्रॉफिट इन यूनिट्स है, तो इन यूनिट्स में क्या रखेगा? कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या रखेगा? आगे बात बच्चे समझ के नहीं आई, दोबारा समझाऊं? आ गई? अब बता सेल्स में क्या आएगा? डिजायर सेल्स का फॉर्मूला बनाना है, तो बता डिजायर सेल्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? डिजायर सेल्स यूनिट्स का मैंने बताया था जहाँ जहाँ बी एस आएगा फिक्स कॉस्ट, जहाँ जहाँ मार्जिन सेफ्टी आएगा प्रॉफिट। अब सेल्स क्या होता है इन दोनों का सम, तो क्या आ जाएगा? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इन यूनिट्स में क्या आएगा बच्चे? कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या आएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होती है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। समझ आ गई बात? कि दोबारा